हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक से रिलेटेड है और अपने मनचाही वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त देखिए, इसमें परीक्षा का जो स्वरूप जो रहने वाला था आप लोगों का, इसमें 3 चरण में ये परीक्षाएं कंप्लीट की जाएगी। सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण जो अभी कंटिन्यू जो चल रहा है आपका, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका चिकित्सीय जांच होगा। ठीक है, यहां से आप लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं और कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और हमें कितना पढ़े कि ताकि मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आप लोग संक्षेप में कुछ बातों को जरूर समझिएगा कि इसमें जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के लिए आपके कितने पत्र होंगे? 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि कितना रखा गया है? आपको 2 घंटा रखा गया है। तीनों ही पत्र की प्रत्येक प्रश्न की 3 अंक होंगे। यानी एक प्रश्न के कितने अंक दिए जाएंगे? आपको 3 अंक दिए जाएंगे और सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी सही प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको पत्र 1 विषय भाषा ज्ञान, इसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान से आपके 80 प्रश्न रहेंगे और ख नंबर है अंग्रेजी भाषा ज्ञान जिसमें आपके 40 प्रश्न रहेंगे। टोटल हो जाता है आपका 120 प्रश्न। 120 प्रश्न यानी एक प्रश्न आपका 3 नंबर का, तो यानी टोटल हो जाता है आपका 360 नंबर का। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं कि हिंदी भाषा ज्ञान में आपका जो 80 प्रश्न है, यहाँ से आपके 20 प्रश्न अनसीन पैसेज रहेंगे जिसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसको पढ़ के आपको बनाना है और 60 प्रश्न आपके व्याकरण से संबंधित रहेंगे। तो आप लोगों का ज्यादा फोकस आपके व्याकरण पे ही होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी भाषा ज्ञान में भी यहाँ पे आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपके 20 प्रश्न अनसीन पैसेज से रहेगा और 20 प्रश्न आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात कहा गया है कि 30% न्यूनतम अर्थांक निर्धारित रहेगा। यानी इसमें आपको 30% अंक लाना ही है, तभी आप क्वालिफाई कीजिएगा पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए। ठीक है, 30% से यदि आपका कम नंबर आता है तो आप लोग असफल और अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पेपर ये रहा 2, इसमें आप लोग किसी एक भाषा का जरूर चुनाव किए होंगे। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगिनिया, इस तरह से जितने भी क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा है इसमें से आप तो एक भाषा का चुनाव जरूर किए होंगे जिसमें से आपको 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक एक प्रश्न आपका 3-3 नंबर का रहेगा। यानी ये 300 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, पेपर 3 देखिए, इसमें आपके टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और एक प्रश्न आपको हम बताए हैं 3 नंबर का, यानी ये 360 टोटल आपके 360 मार्क्स के ये वाला पेपर 3 रहेगा। इसमें हमको पढ़ना है क्या क्या? इसमें सामान्य अध्ययन पढ़ना है, 40 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में 50 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे और सामान्य गणित से आपके 10 प्रश्न। सामान्य गणित आप लोग जो क्लास 10 तक हम लोगों का जो जेक बोर्ड में जो चलता है आपका, तो वही सिलेबस को आपको टोटल कवर करते हुए पढ़ते रहना है। सामान्य विज्ञान में हम कहेंगे आप क्लास 10 एंड 12 तक का जरूर सामान्य ज्ञान को पढ़िएगा। ठीक है, पेपर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं। ठीक है, ये तो हम अभी आप लोगों को बताएं कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 रहेंगे और देखिए हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60 प्रश्न रहेंगे। ये पेपर 1 के लिए है आपका। पेपर 2 में आपके अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित कितने प्रश्न रहेंगे? 20 प्रश्न। पेपर 3 देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आप लोगों को पेपर 2 पढ़ाते हैं।
पेपर 2 आपको जो पढ़ना है सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन में जो आपको जो पढ़ना है ज्यादातर जिन चीजों को इसमें आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विषय, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। ठीक है, ये सारी चीज आपको सामान्य अध्ययन में पढ़ना है। उसके बाद आपको झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, तो झारखंड राज्य में आपको भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी आपको पढ़ने होंगे। सामान्य विज्ञान देखिए, सामान्य विज्ञान में आपको सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो यह अपेक्षित है। इसमें दोस्तों हम जरूर बोलना चाहेंगे कि इसमें आप लोग क्लास 10 और इंटर तक के सिलेबस को थोड़ा बहुत कवर करते हुए चलिएगा। सामान्य गणित में आपको क्या पढ़ना है, इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक और 10वीं कक्षा स्तर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा हिंदी का जो सिलेबस है थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें काव्य खंड में आपको जो पढ़ना है, 1 नंबर ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, ये सूरदास जी द्वारा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये तुलसीदास जी के द्वारा। डार द्रुम पलना पलनी नूपुर देव। 4 नंबर आत्मकाव्य जयशंकर प्रसाद। 5 नंबर उत्साह अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 6 नंबर फसल यद अंतुरित मुस्कान, नागार्जुन। 7 नंबर छाया मत छूना मन, गिरिजा कुमार माथुर। 8 नंबर कन्यादान, ऋतुराज जी का। 9 नंबर संगतकार, मंगलेश डबराल। ये सारी चीज आपको काव्य खंड में पढ़ने होंगे। गद खंड में आपको 1 नंबर में देखिए नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी। लखनवी अंदाज यशपाल। मानवीय करुण की दिव्य चमक, सर्वस्वर दयाल सक्सेना। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। स्त्री शिक्षा के विरोधी, कुतुकों का खंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। संस्कृति, भक्त आनंद कौशल्यन। इसमें दोस्तों एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो आपके जो काव्य खंड में ये जो तुम हो अति बड़े भागी, इसको तो आपको इस पूरे कविता को तो पढ़ना ही है, प्लस साथ में आपको सूरदास जी का पूरे जीवन परिचय भी जानने होंगे कि इनके जन्म कहाँ हुआ था, इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध है, इनके गुरु का क्या नाम है। तो इस सब से सारे रिलेटेड वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहां से जाके अपनी मनचाही वीडियो को देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, सर्वस्वर दयाल सक्सेना, इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत का जानकारी होना चाहिए और इन सब से रिलेटेड वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अपनी मनचाही वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या पढ़ना है। कृतिका भाग 2 में माता का आंचल, शिव पूजन सहाय। 2 नंबर जार्ज पंचम की नाक कमलेश्वर, साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया। यही ठैया झुलनी हैरानी हो, रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। मैं क्यों लिखता हूं अज्ञ। आपको व्याकरण पढ़ने होंगे। क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनिखार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द और पत्र लेखन। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों हम आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर जो आप लोग जो व्याकरण पढ़िएगा, ये आपके जो पेपर 1 में जो आपकी जो व्याकरण है वहां पर और यहाँ का दोनों व्याकरण प्राय प्राय सेम रहेगा, तो आपको एक जगह पढ़ने से आपका दोनों जगह काम बन जाएगा। ठीक है, और व्याकरण से रिलेटेड यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे बहुत सारे वीडियो व्याकरण से रिलेटेड बनाए हुए हैं, आप वहां से जाके अपने मनचाही वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा कुरमाली का सिलेबस जिसमें आपको व्याकरण पढ़ना है, शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य, ये सारे चीज आपको पढ़ने होंगे।
सारा चीज हम पढ़ देते पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग जस्ट थोड़ा सा इसमें नजर बनाए रखिए। ये रहा आपका हो का विषय, जिसमें आपको व्याकरण है और साहित्य में आपको गद्य संग्रह और पद संग्रह ये सारी चीज आपको पढ़ने होंगे। ठीक है। खोट्टा में देखिए, ये रहा आपका खोट्टा का, जिसमें आपको गद्य भाग में आपको कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, ठीक है, खोट्टा गद्य पद संग्रह में ये सारी चीज आपको पढ़ने होंगे। व्याकरण है आपका, साहित्य सहायक पुस्तक है, निबंध है समसामयिक विषय पर, सहायक ग्रंथ है खोट्टा निबंध संग्रह पर। हम सारा चीज पढ़ देते, आपको सारा क्षेत्रीय भाषा ही, पर वीडियो बहुत ज्यादा दोस्तों लंबा हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये रहा आपका खड़िया का, ये है आपका पंचपर्गनिया का सिलेबस। ठीक है। ये है आपका संस्कृत का, ये है दोस्तों आपका नागपुरी का। नागपुरी में आपको व्याकरण सारी चीज पढ़ने होंगे, नागपुरी शिष्ट साहित्य से ये सारा चीज पढ़ना है आपको, और नागपुरी लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली, मुहावरे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जरूर और एक चीज बतला देते हैं यहां से कि आपको ध्यान रखना है कि पेपर 1 में आपको मिनिमम आपको 30% अंक जरूर लाने होंगे। 30% से यदि आपका कम नंबर यदि आता है तो वो आपका पेपर 2 और पेपर 3 का चयन नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इसमें भी देखिए एक चीज कहा गया है कि पेपर 2 में भी आपको 30% अंक लाना है, पर मेरा बात मानिए आप लोग, यहाँ पे सिर्फ 30% अंक लाने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे आप लोग मिनिमम 80% आपको लाना ही होगा यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है। ऐसे तो आप लोग टोटल 100% लेके ही चलिएगा। सेम उसी तरह से आपको पेपर 3 में भी आपको 30% अंक जरूर लाने होंगे। यदि 30% से यदि कम आता है तो आपका असफल और अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कम से कम मिनिमम मेरा 30% है, पर इसमें भी आपको एक बात जरूर जाननी चाहिए कि 30% से मेरा काम नहीं बनने वाला है, इसमें भी आप लोग 80-90% सोच कर ही चलिएगा। ठीक है। और प्रत्येक परीक्षा की अवधि तो हम आप लोगों को बताएं 2 घंटा की होगी। और एक चीज आप लोग लास्ट अंतिम टाइम में जान जाइए। ठीक है। पेपर 1 में आप लोग जितने भी नंबर आपके प्राप्त होंगे वो नंबर आपका पेपर 2 और पेपर 3 में ऐड नहीं होगा। ठीक है। ये पेपर 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपका पेपर 2 और पेपर 3 का नंबर, कोई भी नंबर इसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है। जो मेरिट बनेगा आपका, ये पेपर 2 एंड पेपर 3 ही आपका मेरिट बनाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आता है आपको तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।